नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज की 50 बड़ी और ज़बरदस्त खबरों के इस सफ़र में। और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर बताएं आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, और अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो झट से कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें होंगी बेहद खास और रोमांचक। शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यहां वे भारत की समुद्री सुरक्षा, पोर्ट विकास और ब्लू इकॉनमी को मजबूती देने की दिशा में देश की रणनीति पर महत्वपूर्ण भाषण देंगे, और इस कार्यक्रम में नौसेना अधिकारी और वैश्विक समुद्री विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। उधर ओडिशा में चक्रवात मोथा को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट पर है। 8 जिलों में 2000 से ज्यादा राहत केंद्र सक्रिय कर दिए गए हैं और एनडीआरएफ समेत सभी बचाव दलों को सतर्क मोड में रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ते ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। एक और बड़ी खबर यह है कि 8वें वेतन आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई के हाथों में दी गई है, जो कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेंगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को लेकर सोशल मीडिया पर दिए गए भड़काऊ बयान पर याचिका खारिज करते हुए साफ कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी कुछ सीमाएं होती हैं, जो समाज में तनाव बढ़ाने की वजह नहीं बन सकती। अदालत ने डॉक्टरों को बीमा सुविधा से बाहर रखने पर भी सरकार को फटकारते हुए कहा कि जो लोग लोगों की जान बचाने में दिन रात लगे रहते हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा को किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लीपा घाटी के पास हुई फायरिंग पर भारतीय सेना ने करारा पलटवार करते हुए चेतावनी दी है कि सीमा पर शांति भंग करने की कोशिश का जवाब हमेशा मुंहतोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए कराची पोर्ट खोलने की घोषणा कर दी है, जिसे विश्लेषक भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं पर लगाए गए प्रतिबंध पर सवाल उठाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण गतिविधियों पर राजनीतिक मतभेदों के चलते रोक लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर चिंगारी भड़क उठी है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर चिंगारी भड़क उठी है, जहां उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में एनाकोंडा वाले बयान के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। उधर देवबंद के एक मौलाना का बयान सामने आया है कि पाकिस्तानी टीवी शो भारत की मुस्लिम महिलाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं और पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में बदलाव करते हुए आधार कार्ड को महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल कर दिया है, ताकि मतदाता सूची और अधिक साफ और पारदर्शी बनाई जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दो टूक कहा है कि सीमाओं पर कभी भी हालात बदल सकते हैं और भारत तीनों सेनाओं के साथ मिलकर हर परिस्थिति का सामना करने के लिए लगातार तैयार है। पाकिस्तान के कश्मीर पर किए गए भ्रामक दावे की सच्चाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने खुद खोल दी, जिससे उनका दुष्प्रचार फिर उजागर हो गया है। तुर्की में 6.1 तीव्रता के भूकंप ने लोगों को दहशत में डाल दिया है और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात है कि अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं मिली है। इस बीच सोने और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि वैश्विक बाजारों में बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि महासागर सभी देशों की साझा धरोहर हैं और उनका शांतिपूर्ण उपयोग ही सभी की आर्थिक प्रगति का मार्ग है।